जय हिंद दोस्तों। जिस देश को एक साइकिल बनाने तक की औकात नहीं है, आज वो बात कर रहा है कि हम एटम बम बनाएंगे, पाकिस्तान की मदद से एटम बम बनाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। और ये बांग्लादेश वही देश है जो कि भारत के रहमो करम पर पलता आया है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि हम एटम बम बनाएंगे। इस पर पाकिस्तानियों ने कहा कि हमारा एटम बम तो जंग खा रहा है, तुम एटम बम बना के करोगे क्या? और भारत से पंगा लिया तो हाल हमारे से भी बुरे हो जाएंगे। इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वीडियो हम देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बताएं, आज अगर मैं आपसे एज ए पाकिस्तानी पूछूं, आपको बम चाहिए या फिर आपको बिजली चाहिए? ऑब्वियसली बिजली चाहिए। आपको सर क्या चाहिए जी? वो पूरी दुनिया हमें कहीं ये ना हो कि हम पे कब्जा ना कर ले, वो उसके लिए बम या फिर बिजली? जाहिर बात है जी, बिजली चाहिए फिलहाल तो। ठीक हो गया। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि जी बांग्लादेश के प्रोफेसर हैं, जो बांग्लादेश के हालात हैं वो भी आपको शायद आइडिया हो गई। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के साथ मिल के हम न्यूक्लियर बम बनाते हैं और ताकि यह कि हम भी पावरफुल हो जाए। और ये चीजें दोनों कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहा है। उन्होंने इंडिया के पैसे देने हैं बिजली की मद में $800 मिलियन, हमने IMF के और पता नहीं किन किन के पैसे देने हैं। ऐसी सूरत हाल में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों नहीं करते? ऐसी सूरत हाल में हम इकोनॉमी को बेहतर करने की बात क्यों नहीं करते? ऐसी सूरत हाल में हम एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? बम की बात क्यों कर रहे हैं? ये किसके लिए बना है? यार हमने उस बॉम्ब का करना क्या है? ठीक है, जो हमारे पास है हमने उससे क्या यूटिलाइज कर लिया अब तक? कोई बिल्कुल। फायदा? हमारे हालात देख लें, मेरे ख्याल में बनाने के बाद हम ज्यादा वर्स कंडीशन में चले गए। ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। जो लोग इसको वर्थ में समझेंगे वो बेहतर समझेंगे। अदरवाइज कुछ लोग आपको ही कहते हैं ओहो आप क्या कह रहे हैं, बम बनाने के बाद हम तो पावरफुल हो गए, आप कह रहे हैं हम ज्यादा बुरी कंडीशन में चले गए। ऑब्वियसली इसे एक्सप्लेन करें। नहीं, आप कंडीशन देख लें ना, 99 से पहले की और 99 की बाद की, ठीक है। हमारे हालात बेहतर हो या बुरे हैं? बुरे हुए। तो जब तक यानी कि अमेरिका अफगानिस्तान में था, ठीक है। तब तक आप कह लें कि डॉलर्स की रेल पिल थी, तब तक ये लोग उनसे एड ले जा रहे थे। ठीक है, हमारे हालात बेहतर होने के बजाय अमेरिका चला गया, ठीक है। अफगानिस्तान बेहतर हो गया, हम और वर्स कंडीशन में नहीं, चले गए। हमें तो ये बताया गया ना, ये तो आप लॉजिकल बात कर रहे हैं और ऐसी बात बहुत कम लोग मतलब समझते होंगे और करते होंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को तो यही बताया गया जी बम भी इसलिए बनाया कि भाई इंडिया ना हमला कर देता। सर इंडिया तुम्हारे, मेरा नहीं ख्याल इंडिया हमारे बारे में ये सोचता है। ठीक है। इंडिया तुम्हारे बारे में, वो तो अपने काम में लगा हुआ ठीक है, है। उसी में मेहनत कर रहा है। उन्होंने अपने अवाम को रिलीज दिया है, ठीक है। और वो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ पहुंच गए ठीक हैं, है। और हम यही डिस्कशन में लगे हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैन निकाले, सारी अवाम उधर लग जाती है, लेकिन काम पे कोई तवज्जो ही नहीं है। बड़ी लॉजिकल बात है। अच्छा, वो कैसे आगे चले गए, हम क्यों नहीं जा पा रहे? एक तो ये चीज, और दूसरे नंबर पे आपने बोला जब 1999 के बाद से हमारे हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेशनल पावर्स का प्रेशर देखना पड़ रहा है। लेकिन वो तब से जब से उन्होंने एटॉमिक पावर बने, वो आगे से आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यार यहाँ पे मेरा लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस लोगों में कमी है। पाकिस्तान से मिलके एक न्यूक्लियर पावर बनाई जाए, एक न्यू, और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ, हम उसका क्या कर रहे हैं? हाँ, सही उसको हो तो गया। हमारे जंग लगे हुए हैं, हाँ। वो बना के उन्होंने शोपीस में सजाने हैं। अब पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक एटमी पावर बन जाऊंगा, हाँ, और इंडिया को और मेरे ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ ये करेंगे। जब मुल्क का वाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलकर बनाई होगी, पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, वो हमें कर्जा दे के हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे। हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर उनके पास चली जाएगी। बांग्लादेश भी मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह उसके खजाने खाली। और मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें पाकिस्तान को, किसी को अमेरिका को दे दें। अमेरिका के कम से कम इधर डॉलर तो चलेगा ना। इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पर डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीजा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीजे के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है ना इन्होंने, तो फिर बेच ही दें। तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की? फिर आप कह रहे हो आपको पता है कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर रह के कर देते हैं। इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ फिर इधर जो है ना, एक ही दफा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है। इधर डॉलर चलना है, इधर ये नहीं है कि कायदे आज़म दिखा के तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी। बांग्लादेश को भी कोई एडवाइस दे दो, इतनी
बड़े इंडिया को डरा रहा है। बात पता क्या है, इंडिया को वो डराई जाए, वो अब मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी गंदी बात आ रही है ज़हन में बांग्लादेश के बारे में। आप बांग्लादेश में जाके आप कहें मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई गाली दे रहा कोई आपको। तो उन्होंने जो है ना ये कहा है ना कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके एटम बम बनाएंगे। हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो एटम बम कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी मुल्क है वो प्रेफर कर रहा है वो इंडिया से अपने रिलेशंस अच्छे करेगा। ठीक हो गया। वो पाकिस्तान से नहीं करेगा। हमारी सिचुएशन है, ठीक है, हमारे मुल्क की एक कंडीशन। हाँ। तो ये बांग्लादेश को क्या साम सूंघ गया, ये इनके सितारे उल्टे हरकत कर रहे हैं। आपने बोला कि दुनिया का हर मुल्क इस वक्त जो है इंडिया की मार्केट में एंटर होना चाह रहा है। बांग्लादेश इंडिया को एटम बम बना के धमकी दे रहा है। चले, उनके पास पैसा आ रहा है, अभी उनका दिमाग खराब हो रहा है। बांग्लादेश अभी उड़ेगा हवा में। हाँ, जिस तरह 1960 में शायद हमारे पास था। मेन चीज इकोनॉमी होती है। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी हर चीज स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, लोग बात भी सुनते दुनिया हैं। में इंडिया की इकोनॉमी देखी जाती है, इंडियंस की रिस्पेक्ट होती है आउट ऑफ द कंट्री, उन्हें इंडियंस बैक करते हैं। हम पाकिस्तानी जब आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, हमें हमारे पाकिस्तानी लेग पुलिंग करते हैं। बीमारी है बहुत बड़ी है। एक हमारी ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी नहीं, जेनेटिक बीमारी है। चलें इस तरह कह लें। चाइना ने 30 साल में इतनी तरक्की की है, हाँ, दुनिया के किस कोने में उनका माल नहीं जा रहा। सही हो जिसको गया। हमने कभी लोन दिया था। हाँ। इसे कहते हैं ताकत। ठीक हो गया। मुसलमान जो तमाम के तमाम मुसलमान मालिक हैं वो सारे इनके गुलाम हैं। सही हो गया। आप एटम बम बना के क्या कर लेंगे? बांग्लादेश को क्या एडवाइस कहेंगे? इंडिया को आंखें दिखा रहा है। देखें, वो गारमेंट फैक्ट्री अपनी अच्छी चलाएं और उन्हें एटम बम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी एटम बम बना के रखा हुआ है। हाँ। तो उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा। दरअसल ये जो बयान आया है बांग्लादेश की तरफ से कि हम भी एटम बम बनाएंगे, हमको भी एटम बम की टेक्नोलॉजी चाहिए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एक्टिव हो चुके हैं। तो पाकिस्तानी एक्टिव क्यों हुए हैं? क्योंकि बांग्लादेश के तख्ता पलट करने में उन्हीं लोगों का हाथ है जो जमात के लोग हैं, और ये जमात के लोग पूरी तरीके से पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान परस्त लोग जो बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट किए हुए हैं, वही चाहते हैं कि बांग्लादेश को भी एटम बम मिले। लेकिन एटम बम मिलना हलवा नहीं है। क्या एटम बम मिलने के बाद पाकिस्तान के हालात सही हुए हैं? 99 में पाकिस्तान ने एटम बम बनाया और उसके बाद से पाकिस्तान की दुर्गति होनी शुरू हो गई है। और आज ये हाल है कि पाकिस्तान जिस मुल्क को डराया करता था कि हमारे पास एटम बम है, हम एटमी ताकत हैं, आज इनके पास रोटी खाने तक की ताकत नहीं है, अपने यहां कुछ मैन्युफैक्चर करने तक की ताकत नहीं है। कहां ये एटमी बम और एटमी ताकत की बात करते हैं। पाकिस्तान का एटम बम तो छोड़ो, पाकिस्तान के जंगी हथियार भी आज जंग खा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने जब से बयान दिया है कि हम अपने जंगी हथियारों को बेचेंगे अगर IMF ने हमें लोन नहीं दिया, इस कदर हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के कि अपने जंगी हथियारों को बेचने की तरफ अग्रसर हो चुका है। दरअसल यह एक पैंतरा है बांग्लादेश को हथियार सप्लाई करने का। दरअसल यहां पर जो भी हथियारों की बोली लगेगी, जो भी नीलामी होगी, इसमें बांग्लादेश सबसे आगे आएगा। बांग्लादेश ने भारत के बिलियनियर मिस्टर अडानी जी के लगभग $80 बिलियन बिजली के चुकाने हैं। वो चुकाने तक की इनकी औकात नहीं है। कहां ये पाकिस्तान से जंगी हथियार खरीदेंगे और कहां ये एटम बम बनाएंगे। हालात ये हो चुके हैं कि इनके यहां पर जो भी टेक्सटाइल ऑर्डर्स आ रहे थे, अब वो सारे टेक्सटाइल ऑर्डर्स भारत में आ रहे हैं या फिर दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, ताइवान, या फिर अगर आप यूरोप कंट्रीज की बात करें, वहां पे इनके मैन्युफैक्चरिंग के जो ऑर्डर्स थे वो जा रहे हैं। बांग्लादेश से ऑर्डर निकाल के लोग ले जा रहे हैं ताकि बांग्लादेश में जो डिस्टेबिलिटी बनी हुई है इससे वो निकल सके। आज बांग्लादेश ये हाल हो चुका है कि उसको दूसरा पाकिस्तान का दर्जा दिया जा रहा है। आपके क्या विचार हैं? आप जरूर अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।